कहते हैं ना, बेकार न बैठ कुछ किया कर, कम से कम कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर। पाकिस्तान भी इसी सोच पर अमल कर रहा था, लेकिन अमल करते करते उसने अपने कपड़े उधेड़ तो लिए लेकिन सी न सका। पाक सेना में मच गया है हाहाकार और इस हाहाकार के पीछे भारत और फ्रांस है खड़े। भारत की सबसे बड़ी जीत हुई तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका ने कुछ ऐसा करा जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिला। भारत के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की सेना की वजह से भारत बुरी तरीके से फंस गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में अभी एक बड़ा गर्म मुद्दा बना हुआ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हरकतों पर और जो भी नई बातें हो रही है उस पर सबकी नजर है, खास करके चीन की, पाकिस्तान की, ईरान की, भारत की और अमेरिका की तो है ही। अमेरिका तो सेंटर में है क्योंकि अमेरिका का 1 मई का वो डेडलाइन करीब आ गया है। 1 मई तक ये वादा किया था ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौते के समय में कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं निकल जाएंगी, जिसके बाद बाछें खिल गई थी पाकिस्तान की और चीन की, ताकि दोनों वहाँ पे मनमानी कर सकेंगे। वैसे इस इलाके में रूस भी अपनी रुचि दिखलाता है। इन 3 देशों में चीन और रूस की ये प्लान है कि दोनों में से किसी एक की सेना वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, ये जो देश इतना अफगानिस्तान के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके पीछे भी इनका अपना लाभ और लालच है। दरअसल अफगानिस्तान खनिजों से भरा हुआ है और ये देश ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से लूटा जाए। खास करके चीन की बात करें तो वो तो यही चाह रहा है, पर अब तक जिसने रोक रखा है वो है अमेरिका। अमेरिकी सेना 20 साल से इस इलाके में डटी हुई है। करीब 2500 अमेरिकन सैनिक वहाँ पे हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले 13,000 थे 1 साल पहले, लेकिन ट्रंप के डील के बाद काफी को बुला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के भी सैनिक इसमें हैं, करीब 7,000 की संख्या में, और इन सभी का देखभाल, लॉजिस्टिक, सुरक्षा सब कुछ हैंडल करता है अमेरिका। 1 मई को ये डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन बाइडेन ने पाकिस्तान और चीन दोनों के हाथ में गरम गरम सरिया रख दिया है। दरअसल बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जिस तरीके से 1 मई की डेडलाइन तय की गई ट्रंप प्रशासन के द्वारा, वह आज के समय में सही नहीं बैठ रहा है और इसके लिए सबसे पहले वहाँ की सरकार को तैयार होना होगा, तभी अमेरिका वहाँ से अपनी पूरे सैनिकों को वापस कर सकता है। दूसरी बात कि हम लोग अपने जितने भी सहयोगी हैं उससे बात कर रहे हैं और उसके बाद जो फैसला होगा उसे ही लागू किया जाएगा। हालांकि अभी के लिए अमेरिका ने वो डेडलाइन बढ़ा दी है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका इस चीज से निकलना चाह रहा है और अपनी जगह पे भारत और भारतीय सैनिकों की तैनाती करना चाह रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान में भारत ने जितने निवेश किए हैं, भारत को अपने निवेश की सुरक्षा की भी चिंता है। ऐसे में भले ही यह कुछ दिन का निर्णय हो, लेकिन राहत की खबर भारत के लिए है कि उसका निवेश सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। दूसरों के फटे में टांग अड़ाते अड़ाते इमरान खान यह भूल गए कि जब चारों तरफ से पड़ती है तो बड़ा ही बुरा हाल होता है। भारत में जब से राफेल आया है तब से पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की नींद उड़ गई है, और वो इसलिए कि अपनी जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान की राजनीति चलती ही है भारत के नाम के चूरन बेचकर, और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ बल्कि वहाँ के नेता ही कहते हैं। तो राफेल ने तो जीना हराम कर दिया है। इसे देखते हुए अपनी जनता को खुश करने के लिए पाकिस्तान सरकार ये चाह रही थी कि राफेल के ही तरह किसी विमान को खरीदा जाए, वो भी बड़ी संख्या में। हालांकि राफेल खरीदने की खुद की औकात तो है नहीं, वो तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये कोशिश करा कि किसी फ्रेंच प्रोडक्ट को ही खरीदा जाए। पाकिस्तान की नजरों में आया इजिप्ट, चूंकि इजिप्ट ने हाल फिलहाल में ही फ्रांस से राफेल खरीदे हैं तो उसके पास उसके मिराज 5 बेकार हो गए हैं, और अब इजिप्ट ये चाहता है कि कैसे अपने इस कबाड़ को बाहर निकाले, जिसे खरीदने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया। 36 की संख्या में डील भी फाइनल हो गई, लेकिन अचानक से ये डील कैंसिल हो गई और अब इसके पीछे जो निकल कर आ रहा है वो है फ्रांस और भारत। दरअसल जहां भारत के साथ पुश्तैनी दुश्मनी है तो वहीं फ्रांस के साथ भी पाकिस्तान ने नई नवेली दुश्मनी पाल ली है। वही अर्दोगन वाले मामले में और
और कट्टर इस्लामिक आतंकवाद वाले मामले में अपने बयान को देकर। इजिप्ट ने फ्रांस के दबाव में आकर इस डील को कैंसिल कर दिया। वैसे इस महीने में ये 2 बार है जब पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा है। एक तो तुर्की से हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहा था जिसे अमेरिका ने कैंसिल करवा दिया, और दूसरा ये 36 मिराज खरीद कर हवाई लूटना चाहता था लेकिन उसे फ्रांस ने कैंसिल करा दिया। बेहतर होगा पाकिस्तान सरकार इन चीजों को छोड़कर अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभाले। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार भारत के लिए लगातार समस्याएं खड़ी कर रहा है और इस समस्या की वजह से भारत अब बुरी तरीके से फंस रहा है। म्यांमार में जहां हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और इन हालातों को खराब करने में जहां चीन की भूमिका बहुत बड़ी रह रही है और अब तो खुलेआम उसकी एम्बेसी यहाँ तक कह देती है कि जिन लोगों ने चीनी फैक्ट्रियों को आग लगाया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो एक तरह से भड़काने वाला काम ही है। इसके बावजूद वहाँ की सेना समझ नहीं रही है। जापान ने, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं म्यांमार के ऊपर, पर अब भी म्यांमार की सेना का रवैया अड़ियल ही है। पर इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। करीब 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ और अब म्यांमार से भाग भाग कर लोग भारत के सीमावर्ती गांवों में छिप रहे हैं। जहां आम लोग छिप रहे हैं तो उसके साथ साथ अब बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी भाग भाग कर म्यांमार से भारत में आ रहे हैं और इन्हें संभालना भारत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार अब तक जो आधिकारिक रूप से आंकड़े आए हैं उसमें करीब 400 के आसपास इस तरह के म्यांमार के लोग भारत में घुस आए हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले हैं और उनका कहना यह है कि पुलिस वालों को फौज की तरफ से यह हुक्म मिला कि वो सीधे गोली चला दें। जब उन्होंने हुक्म मानने से इनकार किया तो उनके ही जान पर बनाई। इस वजह से वे भाग के भारत में आ रहे हैं। पर अब म्यांमार की सेना भारत को खत लिख रही है और उन सारे पुलिस वालों को वापस मांग रही है। फिलहाल तो भारत सरकार ने इस खत के जवाब में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, लेकिन धीरे धीरे म्यांमार की सेना भारत के ऊपर दबाव बनाती जा रही है। ऐसे में भारत को कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। पर इतना जरूर है कि मानवता के आधार पर भारत इन्हें वापस नहीं भेज सकता है, लेकिन अगर इन्हें रखता भी है तो भारत के लिए ही भविष्य में समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार की सेना के मांग के अनुसार भारत को इन लोगों को वापस भेज देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।